कि खेसारी लाल यादव जी राम जी का रोल किए हैं और उसमें एक गाना है चुम्मा चुम्मा दे दे। तो एक भक्ति भजन में चुम्मा वाला बात को लेकर संतोष सर क्या कहें? करवा चौथ में भी पवन सिंह के फोटो के सहारे उन्होंने करवा चौथ मनाया, छठ में भी वही दशा। एक वीडियो, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा था कि पवन सिंह जी शादी कर लेंगे जनवरी में। इस सभी टॉपिक पे संतोष सर क्या सोचते हैं? करवाना, नाच जाके देखना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर। बिल्कुल बिल्कुल सर। भोजपुरी के एक बहुत ही बड़े लेवल का एक फिल्म आया है राजा राम, खेसारी लाल यादव जी का। उस फिल्म के बारे में संतोष सर क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म दोनों का जो आते हैं, पवन जी का और खेसारी जी का, जी वो सब ब्लास्ट ही रहता है। जी सर। कहने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन होता क्या है कि अब प्रोड्यूसर फिल्म में पैसा लगाने से हिचक रहा है। जी सर। बहुत सारा सिनेमा घर में आप देखे होंगे जी। कि सिनेमा घर को अब तोड़वा करके मॉल बनाया जा रहा है। बिल्कुल सर। तो अब सिनेमा अब नहीं चल रहा है, सिर्फ एल्बम चल रहा है, एल्बम चल रहा है, धारावाहिक चल रहा है। जी। यही छोटा पर्दा का चीज चल रहा है। बिल्कुल सर। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आया था फिल्म सूर्यवंशम। सूर्यवंशम फिल्म को कई दिनों तक हॉल में लगे रहा, उस फिल्म को काफी ऑडियंस भर भर के प्यार भी दिया। लेकिन सूर्यवंशम फिल्म संतोष सर देखने गए थे कि नहीं सर? नहीं, हम नहीं देखे। हम देख लेते हैं, जिससे देखिए टाइम हम लोग के पास नहीं मिलता है। जी सर। हम एकलुआ आदमी हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारा काम को संभालना, शूटिंग देखना, स्टूडियो देखना। जी। और होता क्या है कि पोस्ट प्रोडक्शन करना, पोस्टर बनाना, रिलीज करना, एडिटिंग करना, खुद हम ही गवा रहे हैं सिंगर को। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। तो इस सब से थोड़ा समय कम मिलता है। रिकॉर्डिस्ट मेरे रहते हैं, मुकेश जी हैं, जी। फिर विकास जी हैं, जी। दो हैं, वो लोग संभालते हैं। जी। तो आदमी पर ही काम होता है। देखिए, यूनिट वर्क काम है। जी बिल्कुल। राइटर हुए, रिकॉर्डिस्ट हुए, हम हुए, शूटिंग करते हैं, वीडियोग्राफी जो वीडियो डायरेक्टर है, हम लोग वीडियो डायरेक्टर खुद ही कर रहे हैं। सिर्फ कैमरा चलाने वाले को रखे हैं बिल्कुल अलग से लाइट में। तो ये सब यूनिट वर्क काम है, सबको संभालना बहुत कठिन है। बिल्कुल सर। आप विश्वास बिलीव नहीं करिएगा। जी सर। वो नहीं आए तो क्यों नहीं आए सेट पर, फिर मॉडल क्यों नहीं आ रही है तो नखड़ा कर रही है, तो वो स्टेशन में है तो अभी घर ही से नहीं चली है। तो ये लोग को मैनेज करने में काफी परेशानियां होती है। बिल्कुल, यही बात है। ऐसे फुर्सत मिलता है तो हम लोग देख लेते हैं। वैसी कोई बात नहीं है। सर, राजा राम फिल्म जो आया है, इसमें लोग कमेंट कर रहा है कि खेसारी लाल यादव जी राम जी का रोल किए हैं और उसमें एक गाना है चुम्मा चुम्मा दे दे। तो एक भक्ति भजन में चुम्मा वाला बात को लेकर संतोष सर क्या कहेंगे? एक और गाना निकला था पहले बॉलीवुड में जी कि जुम्मा चुम्मा दे दे जी। तो जुम्मा मुस्लिम शब्द पर जो चुम्मा का जुम्मा जो राइटर लिख दिया ना जी, उस पर थोड़ा सा बवाल उस पर भी हुआ था। अच्छा। आज से 25 साल 22 साल की कहानी है जी। तो उस समय हम प्रोग्राम करवाते थे जी, ऑर्केस्ट्रा करवाते थे जी। तो हमको याद है, आपको बता दिए। जी सर। और देखिए ना, एक मीडिया परसों आए थे जो कि पूछ लिए थे, शायद आप लोग भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। पूछ लिए कि तो हम बोल दिए भाई हम तो प्रोग्राम करवाते हैं, हम तो नाच देखने नहीं जाते हैं, हमको टाइम ही नहीं मिलता है। जैसे आप पूछ लिए सिनेमा के बारे में जी, तो हम नाच नहीं देखे हैं। इस बात पर बहुत सारा कमेंट आ गया कि सर खुद नाच करवाए हैं, मतलब अपने बालू साइड में खुद नाच करवाए हैं। तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, कमेंट तो 150 बहुत अच्छा आया है, 10-12 कमेंट ऐसे हम कभी भी कमेंट भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल सर। तो हम उन बंधु को कहना चाहते हैं जी कि नाच करवाना और नाच जाके देखना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। नाच देखने का मतलब हुआ कि आप सारा काम को बंद कर करके उनको पैसा भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं जी, और वो पैसा बटोर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और प्रोग्राम करवाने का मतलब हुआ कि नाच करवाने का मतलब हुआ कि ऑर्केस्ट्रा करवाते थे छठ पूजा के शुभ अवसर पर। जी जी। हम पिताजी और धनराज भारती थे बालू साइड में जी, तो हम लोग बालू साइड का पहले ठेकेदार थे क्यूल में जी। तो हुआ था क्या, एक्चुअली देखिए छेड़ ही दिए तो बता देते हैं जी। बालू साइड में ठेका का वर्चस्व की लड़ाई चलने लगा जी, तो उस सब में उसको देखते हुए हम लोग पिताजी बैक हो गए कि नहीं, हम लोग को इस काम को नहीं करना है जी। तो हम लोग किए थे 10 साल बालू साइड का काम किए। तो टेंडर निकलता है, ठेका निकलता है, जो कि मुंगेर में इसका ठेका होता था जी। बिल्कुल। तो प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ विधायक थे जी, तो हमारे बाद प्रहलाद यादव जी ले लिए ठेका
हाँ, चढ़ बढ़ करके। हाँ, तो उस समय हम 10 साल चलाने के बाद, पिताजी चलाने के बाद छोड़ दिए, वो लोग चलाए। हाँ, तो उसी समय में हम ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करवाते थे। हाँ, तो ऑर्केस्ट्रा चैरिटी शो होता था। हाँ। मतलब छठ पूजा के पारण के दिन, हाँ, पारण के दिन लोग बैठे रहते हैं तो उनको मनोरंजन के लिए। हम्म। तो टिकट रखे हुए थे हम लोग 250, 150 और 500। इतना महंगा टिकट? महंगा उस जमाने में, आज से 25 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। अच्छा सर। उस समय पंडाल का हाल कोई नहीं जानता था। हाँ, हमने पंडाल को कलकत्ता खिदिरपुर से मंगाया था। पंडाल मतलब बांस आया था, 4 ट्रक बांस आया, हाँ। 1 ट्रक तिरपाल और पर्दा आया था, हाँ, और 1-1.5 ट्रक आया था, मतलब कि उसका जो नक्काशी आता है ना, डिजाइनिंग जी सर। स्टेज का, वो आया था। बहुत भव्य तरीके से करवाते थे और उसमें हम लोग का अच्छा इनकम भी हो जाता था, सब लोग को मन भी लग जाता था। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने नाच देखने नहीं गया, हाँ, प्रोग्राम करवाया, अपने अड्डे पर प्रोग्राम करवाया, हाँ, लोगों को मनोरंजन करवाया करने के लिए। हाँ, तो हम पिताजी रमे हुए थे संगीत में। हाँ, तो ये सब करवाए हैं। और हम ससुराले नहीं जाते थे तो वो कहाँ जाएंगे इधर उधर। हमको बहुत व्यस्तता है, हम अपना घर में ही। पिताजी हमको एक बार समझाए थे जी, कि देखो बेटा, हाँ, ससुराल बहुत कम जाना, हाँ, मतलब कभी कदाल जाना, जो जरूरत में काम काज में जाना। हाँ, वो पिताजी को बात हम मान करके फॉलो करके हाँ, वही किए हैं। नया नया से ही ससुराल बहुत कम जाना, हाँ। और अब तो और व्यस्त हो गए हैं। हाँ, सर एक सवाल रहेगा, अब पता नहीं आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे। अभी हाल फिलहाल में जो छठ बीता था, छठ में देख रहे हैं कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के लिए देख रहे हैं कि छठ व्रत में भी बहुत ही अपने बहन का, माँ का हाथ बटा रही थी, और माथे में वो थी, मांग में उनको सिंदूर दिख रहा था। लेकिन पवन सिंह का भी अब तक कोई ऐसा नहीं दिखा। करवा चौथ में भी पवन सिंह के फोटो के सहारे उन्होंने करवा चौथ मनाया, छठ में भी वही दशा। एक वीडियो, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा था कि पवन सिंह जी शादी कर लेंगे जनवरी में। इस सभी टॉपिक पे संतोष सर क्या सोचते हैं? देखिए, हम बच्ची को आश्वासन दे चुके हैं जी, वो हमसे बोली थी कि अंकल इस सब पर नहीं कुछ बोलिएगा, जी, आप अपने पवन जी को बोलिएगा तो मान जाएंगे। जी, ये सब बोली हैं कि जी। आप अपने पवन जी को कहिए। जी, हम तो सब बोली हैं। जी, तो हम उनको आश्वासन दे दिए। वो क्या बोले हैं? रिक्वेस्ट करके बोली जी, कि अंकल, आज के दिन के बाद मेरे अथी में इतना मतलब नहीं, पवन जी के सपोर्ट इतना नहीं बोलिए जी, मेरे बारे में, जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जी, तो हम कहे ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जी, तो आश्वासन हम दे दिए। उस बार से हम मतलब कि देखिए, पवन जी का बात समझिए, ये सब अब बच्ची हमको फोन करके बोलती है, हम आश्वासन दे दिए हैं। तब से देखिए कोई मीडिया में, हाँ, अब रहा कि देखिए सिर्फ पवन जी के बारे में चर्चा चलता है जी। जी, एक तलाक आज ही से है नियम कायदा कानून, बहुत दिनों से है सर। बहुत दिनों से है। जी सर। तो भाई बच्चा का मन मिलेगा तभी ना शादी का जो जोड़ा वो खुश रहेगा दोनों जी। जी बिल्कुल। अब नहीं मन मिलेगा किन्हीं का, तो उस समय में ये तलाक बहुत शुरू से चला हुआ है। जी, कानून इसका कहता है, जानकार से जाके मिलिए, पूछिए, जी, बताएगा। जी, यही सब बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। जी। तो अब बच्ची भी खुश रहे और पवन जी भी खुश हैं ही, और खुश रहेंगे। क्या लगता है कि ये लोग पहले वाला जो जोड़ी था साथ में रहना, अब वो होगा कि अब नहीं वो सर? सब नहीं, हम बता दिए मोटा मोटी, जी, सब लोग खुश रहेंगे, जी, आनंद रहेंगे। जी, क्योंकि जब से धरती बना है ना, जी, तब से सभी के घर में कुछ न कुछ तकलीफ है। बिल्कुल सर। किन्हीं का कुछ वजह से तकलीफ है, किन्हीं का कुछ वजह से तकलीफ है। जी, तो हम लोग तकलीफ को क्यों नहीं इग्नोर कर करके चले बिल्कुल और सर। उसी में खुशी को ढूंढे। बिल्कुल सर। तो हम लोग को यही करना है, सब जी। लोग खुश रहें। और एक बात हम कहेंगे जी, कि सिंगर हैं आप, ठगी का शिकार मत होइए। बिल्कुल। जिनका स्टूडियो अपना मकान में है, जी, जो पुराने सर हैं, जी, उनके पास सोच समझ के जाइए कि जी। कौन मेरा कहाँ मेरा पैसा नहीं डूबेगा। बिल्कुल सर। आजकल हो क्या रहा है जी, कि सभी लोग नंबर दे देता है सोशल जी। मीडिया में जी, कि मेरा भी स्टूडियो है, हमसे संपर्क करें, ऐसे करें वैसे करें। जी, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सभी लोग ऐसे आदमी से सतर्क रहें। बिल्कुल। बाकी जाते जाते तमाम ऑडियंस के बारे में सर क्या कहिएगा?
आपके ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को हम यही कहेंगे जी कि अपने कामों पर ध्यान में फोकस लगाइए। जी किन्हीं का कुछ जा रहा है, किन्हीं का कुछ भी संपत्ति है, किन्हीं का कुछ भी है, उनका है। जी बिल्कुल हाँ, आप अपने पर फोकस मारिएगा, अपने से फोकस से चलिएगा जी। तो काफी पैसा है, ईमानदारी में भी। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कोई गलत काम करेंगे तभी ज्यादा पैसा होगा, नहीं। बिल्कुल सर जो ईमानदारी में पैसा है, सुकून है, जी वो काम करिए, आगे बढ़िए और माता पिता गुरु को लेके चलिए, एकदम आगे बढ़ जाइए।